इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है मैक नाम की एक आदमी को दिखाते हुए जो कि अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रहा था। दरअसल मैक कई दिनों के काम के दौरान अपनी फैमिली से दूर होता है और आज जाकर वो पूरे 1 महीने बाद अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था। मैक तो अपनी वाइफ से कॉल करके कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाता है और अपनी बेटी को सरप्राइज देने के लिए कहता है। मैक तो उसके बाद अपनी बेटी को भी कॉल कर रहा था लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। मैक ने अपनी बेटी के लिए वॉइस मैसेज छोड़ दिया जिसे कि वो बाद में पढ़कर पता कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें गवर्नमेंट की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है जहां कुछ काबिल ऑफिसर्स को एक साथ बुलाया जा रहा था। वहां पर उन सोल्जर्स का एक जनरल मौजूद होता है जिसे की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। उस जगह पर अब सारे सोल्जर्स के सामने अब थोड़ी देर के अंदर डॉक्टर गॉर्डन आ जाती है। डॉक्टर गॉर्डन ने अब सभी को बहुत इंपॉर्टेंटली समझाना स्टार्ट किया कि सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। डॉक्टर गॉर्डन और जनरल सभी को ये समझाने लगे कि चांद जितना बड़ा सा एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से टाइम एस्टिमेट किया है तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन का समय है और ये एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी के एनवायरनमेंट में घुस जाएगा। इस एस्टेरॉइड के पृथ्वी पर टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और अगर सच में इस बड़े से एस्टेरॉइड का पृथ्वी पर डिस्ट्रक्शन हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा था कि 1000 साल पहले इसी तरीके का एस्टेरॉइड पृथ्वी पर टकराने की वजह से डायनासोर की स्पीसीज खत्म हो गई थी, लेकिन अनुमान लगाने पर ये एस्टेरॉइड उससे दुगना लग रहा था। इसीलिए अब उन सभी को जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो इंसानी सभ्यता को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। यानी कि उन्हें एक बहुत ही डिफिकल्ट स्पेस मिशन करना पड़ेगा जिससे कि ये खतरा टाला जा सके। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बिल्डिंग के अंदर बहुत भारी भरकम आग लगी हुई दिखाई देती है। ये आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि कई लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, लेकिन सही समय पे वहाँ कुछ फायर फाइटर्स आ जाते हैं जिनमें से एक का नाम किट तो दूसरे का नाम क्रिस था। दोनों बहुत बहादुर थे और जल्द से जल्द अंदर जाकर रेस्क्यू कर रहे होते हैं फंसे हुए लोगों को। अब इस पूरे प्रोसेस में किट नाम के उस आदमी के पैर पर कुछ चीज गिर जाती है जिससे कि किट अब ठीक से चल नहीं पा रहा था और वो लोगों की मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिस के कंधों पर थी। क्रिस अकेले ही निकल गया उस लेडी को बचाने के लिए जो आग में फंसी होती है। उसने अपनी जान पर खेलकर उस लेडी को बचाया और बाहर लेकर सही सलामत आ गया। क्रिस ने इसी तरीके से बाकी लोगों को भी बचा लिया होता है, यानी वो अपने काम में बहुत माहिर था। वहीं दूसरी तरफ जनरल एक कैप्टन मिलर को बुलाते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे। जनरल और गॉर्डन ने यहाँ मिलर को सारी बातें बताई उस एस्टेरॉइड के बारे में और उन्हें रोकने के प्रोसेस के लिए। कैप्टन मिलर तो पूछने लगे थे कि उन्हें आखिरकार क्या करना पड़ेगा। तब जाकर जनरल ने सिंपल बताया कि उस एस्टेरॉइड को रोकना है, यानी हमें सबसे पहले वहां जाकर उसे स्पेस में ही डिस्ट्रॉय करना होगा। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे करेंगे वो डॉक्टर गॉर्डन उन्हें समझाने वाली थी, पर यहाँ कैप्टन मिलर कहने लगा कि इस मिशन पर जाने के लिए मैं अपनी टीम खुद चुनूंगा। जनरल को ये बात पहले से पता थी क्योंकि कैप्टन मिलर इसी तरीके से काम करता है। उसे दूसरे लोगों से ज्यादा खुद के चुने गए सोल्जर्स के ऊपर ज्यादा भरोसा था। अब कुछ ही समय के अंदर वो टीम भी चुन ली जाती है और जनरल, गॉर्डन और कई सारे लोग उन्हें देखने भी आते हैं। कैप्टन मिलर ने तो अपनी टीम के अंदर मेल और फीमेल सोल्जर्स को भी ऐड किया था। इन्होंने साथ मिलकर कई सारे मिशंस को कंप्लीट किया होता है, इसीलिए कैप्टन मिलर को इस पर इतना ज्यादा भरोसा था। अब डॉक्टर गॉर्डन उन सभी को एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप दिखाई जाती है जो किसी सीक्रेट मिशन के लिए बनाई गई थी। इसी स्पेसशिप के अंदर बैठकर वो उस एस्टेरॉइड की तरफ जाएंगे और वहां लैंड करके उस पूरी जगह पर डायनामाइट्स और न्यूक्लियर बॉम्ब लगा देंगे। सारे बॉम्ब फिट करने के बाद वो लॉन्च होकर जब उस एस्टेरॉइड से एक थोड़ी दूरी पर आ जाएंगे तो वहां ब्लास्ट कर दिया जाएगा। यही पूरा प्लान था कि उस एस्टेरॉइड के टुकड़े कर दिए जाएं जिससे अर्थ पर उतना इम्पैक्ट ना हो। कैप्टन मिलर की टीम को ये प्लान बहुत ही अच्छा लगता है और वो इसकी तैयारी भी करने लगे थे। सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाने के कारण वो सब अब उस एडवांस स्पेसशिप के अंदर बैठने लगे। स्पेसशिप कुछ ही मिनटों के अंदर लॉन्च हो जाती है अंतरिक्ष की तरफ, यानी उनका टारगेट था वो बड़ा सा एस्टेरॉइड। ट्रेजेक्टरी पार्ट सेट हो जाने के कारण उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही थी और वो सीधा जाकर लैंड होते हैं उस बड़े से एस्टेरॉइड पर। देखने पर पता चल रहा था कि ये एस्टेरॉइड मटेरियल कुछ अलग ही टाइप से बना है, पर फिलहाल जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उन्हें वैसा ही करना है। कैप्टन मिलर के सभी साथी अपना स्पेस सूट पहनकर एस्टेरॉइड के बाहर निकलते हैं और उसे छेद करने की कोशिश करते हैं। एक सोल्जर तो बहुत देर से उसमें छेद करने की कोशिश कर रहा था जिससे डायनामाइट फिट किए जा सके, लेकिन एस्टेरॉइड की डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि उसमें छेद ही नहीं हो रहा था।
वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर गॉर्डन और कैप्टन मिलर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर वो सभी चलते गए क्योंकि इस तरीके के एस्टेरॉइड पर ये चीजें देखना बहुत अजीब माना जा रहा था। जब वो दोनों अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तभी अचानक उन्हें एक दरवाजा दिखाई दिया। उस दरवाजे की दूसरी तरफ से तो रोशनी निकल रही थी। यही रीजन होता है कि अब डॉक्टर गॉर्डन और मिलर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और अगले ही मोमेंट में वो दरवाजा ऑटोमेटिकली ओपन हो गया था। अब तो वो दोनों और अंदर जाकर चेक करने लगे और यहाँ उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि वहाँ पर तो कंट्रोल रूम जैसी चीजें बनाई गई थी और इसकी टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस लग रही होती है। इस बात से वो दोनों समझ गए कि ये कोई एस्टेरॉइड नहीं बल्कि एलियंस की स्पेसशिप है जो लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ती जाएगी। कैप्टन मिलर और गॉर्डन तुरंत ही अपने क्रूमेट्स के पास भागने लगे और उन्हें स्पेसक्राफ्ट के अंदर चलने के लिए कहते हैं क्योंकि ये चीजें अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। कैप्टन मिलर और डॉक्टर गॉर्डन जैसे ही अपने क्रू मेंबर्स के पास पहुंचे तभी अचानक उस एस्टेरॉइड के लैंड के ऊपर काफी ज्यादा हलचल होने लगी थी। इस हलचल की वजह से पूरी की पूरी जमीन टूट गई होती है और अब उसके अंदर से कुछ अजीब सी चीजें बाहर निकलने लगी। ये चीजें सर्कुलर स्ट्रक्चर की थी जो हवा में उड़ पा रही होती हैं। एलियन के ये सारे सर्कुलर स्ट्रक्चर सीधा अब पृथ्वी की जमीन पर जाकर लैंड होने लगे थे और बहुत डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। हमें तो कहानी की शुरुआत में मौजूद उस आदमी को दिखाया गया जिसका नाम मैक था। मैक तो अपनी फैमिली से मिलने के लिए कार के अंदर जा ही रहा था लेकिन उसके सामने की तरफ वही सर्कुलर बॉल गिर जाती है। वहां पर धमाका होने की वजह से उसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और मैक को चोट भी लगी होती है। वो एलियन स्ट्रक्चर तो ठीक मैक के सामने था इसीलिए वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। मैक अपनी जान बचाकर पीछे के रास्ते से निकल भी गया था पर वो एलियन स्ट्रक्चर एक लेजर बीम मैक की तरफ फायर करता है और मैक को गायब कर देता है। इसी तरीके से अब देखते ही देखते कई सारे एलियन स्ट्रक्चर गिरने लगे थे और वो बड़े पैमाने पर लोगों को गायब करने लगे होते हैं। ये सारे एलियंस उन्हें गायब कर रहे हैं या फिर पूरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं, सारी चीजों का रहस्य कुछ ही देर में पता चल जाएगा। उस बड़े से एस्टेरॉइड पर भी वही सारे एलियन स्ट्रक्चर्स कैप्टन मिलर की टीम पर हमला कर रहे होते हैं। कैप्टन मिलर और डॉक्टर गॉर्डन सभी को गाइड कर रहे थे यहाँ से छुपने के लिए। उनके पास उतने एडवांस वेपन्स भी नहीं थे जिससे वो इन एलियन स्ट्रक्चर से फाइट कर सके। तभी एक एलियन स्ट्रक्चर फायर करता है लेजर बीम सीधा कैप्टन मिलर के एक सोल्जर पर और वो सोल्जर भी वहीं से गायब हो गया। सभी ये देखकर एकदम चौंक गए थे कि ये चीजें कैसे हो रही हैं और प्रोटेक्शन के लिए सीधा उस गुफा की तरफ भागने लगे। गुफा के अंदर डॉक्टर गॉर्डन को वही लेजर बीम वाली मशीन मिल रही थी। वहां से जब डॉक्टर गॉर्डन ने उस लेजर फैसिलिटी को एकदम पास से देखा तब जाकर वो समझ जाती हैं। डॉक्टर गॉर्डन ने मिलर को बताया कि ये लेजर बीम इंसानों को खत्म नहीं कर रही है बल्कि किसी दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर रही है क्योंकि अगर ये एलियन सिविलाइजेशन सच में अगर इंसानों को खत्म करना चाहती तो एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देते। इसीलिए अब डॉक्टर गॉर्डन के पीछे पीछे बाकी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जिससे कि उनके ऊपर भी अब वो सारे लेजर बीम अप्लाई हो चुके थे यानी सभी गायब हो चुके हैं किसी दूसरे डायमेंशन में। हमें तो अब उन फायर फाइटर्स की टीम दिखाई जाती है यानी किट और क्रिस की। उन्हें खबर मिली थी कि शहर के बाहर बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुए हैं तो वो उनकी तरफ मदद करने के लिए जा रहे थे पर थोड़ी देर में कई सोल्जर्स आकर उनकी फायर फाइटिंग टीम को रोक लेते हैं क्योंकि आगे की तरफ बहुत ही ज्यादा खतरा था। किट और क्रिस उन्हें जाने की परमिशन मांग ही रहे थे तभी वो एलियन स्ट्रक्चर वहां पर भी आकर डिस्ट्रक्शन करने लगे। सभी अपनी जान बचाकर वहां से छुप रहे होते हैं पर बहुत सोल्जर्स ने अपनी पहले ही जान गंवा दी थी। उस जगह की हालत अब सच में बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी थी लेकिन किट और क्रिस किसी भी तरीके से बचते हुए अपने एक हेड मेंबर जिनका नाम ब्लेक होता है उनके साथ छुपे हुए थे। वो सारे एलियन स्ट्रक्चर्स वहां पर लैंड होने के बाद अब एक्टिवेट हो जाते हैं और सामने आने वाले लोगों को गायब करने लगते हैं। पहले तो क्रिस ने सोचा कि वो उन एलियन पर हमला करके सभी को खत्म कर देगा लेकिन वहां उनकी क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण सभी ट्रक के नीचे छुपकर वेट करने लगे। थोड़ी देर में अचानक अब क्रिस की बेटी लिंसी का कॉल आता है जो अपने घर पर फंसी हुई थी। लिंसी इसीलिए चिल्ला रही होती है क्योंकि घर के अंदर भी कई सारे एलियन स्ट्रक्चर्स घुस गए होते हैं। क्रिस तो यहाँ अपनी बेटी लिंसी को बहुत ही सावधानी से समझा रहा था कि तुम एक जगह पर छुप जाओ और बाहर मत निकलो। अब चाहे कुछ भी हो जाए क्रिस को अपनी बेटी को बचाने जाना ही पड़ेगा लेकिन उस जगह पर इतने सारे एलियन स्ट्रक्चर्स थे और उनसे फाइट करना कैसे है वो उन्हें समझता ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें उसकी बेटी लिंसी को दिखाया गया जिसके सामने अब वही एलियन स्ट्रक्चर आ चुका था। लिंसी जहां भी जाकर छुप रही थी एलियन स्ट्रक्चर उस पर लेजर बीम फायर करता जाता है पर लिंसी बहुत बहादुर होती है और वो बड़ी चालाकी से एक लेडी के साथ वहां से पीछे वाले रास्ते की तरफ से निकल पड़ी। एलियन स्ट्रक्चर्स फिलहाल के लिए उसकी लोकेशन को ट्रैक ही नहीं कर पाते।
अब यहाँ पर कैप्टन मिलर और डॉक्टर गॉर्डन की टीम को दिखाया जा रहा था जो टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी दुनिया में आ चुके थे। लेकिन इस दुनिया में भी पृथ्वी की तरह कई सारे फॉरेस्ट होते हैं और वो एक अलग ही जगह पर मौजूद थे। यहाँ डॉक्टर गॉर्डन के पास एक मशीन होती है जिससे कि वो पृथ्वी पर मौजूद अपने बेस सेंटर से कांटेक्ट कर सकती थी। वो अपनी लोकेशन भेज देती है जिससे कि फ्यूचर में अगर पॉसिबल हो पाए तो एक रेस्क्यू मिशन यहाँ पर आएगा उन्हें बचाने के लिए। फिलहाल उसके चांसेस बहुत कम थे क्योंकि ये प्लैनेट तो पृथ्वी बिल्कुल नहीं लग रही होती, लेकिन फिर भी यहाँ इंसानों के रहने के लिए एनवायरनमेंट तैयार करके रखे गए थे। अब यहाँ कैप्टन मिलर अपने बायनोकुलर से देखता है कि कई एलियंस इंसानों को बंदी बनाकर कहीं लेकर जा रहे हैं, यानी इंसानों को किसी पर्पस के लिए यहाँ टेलीपोर्ट किया जा रहा था। कैप्टन मिलर ने तो सभी से बोल दिया कि हम उन इंसानों को बचाएंगे और यहाँ से सही सलामत लेकर जाएंगे। सारी टीम एकदम धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगी थी उनका पीछा करते हुए। वहीं पृथ्वी पर क्रिस ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बड़े से स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक स्ट्रक्चर को मारने के बाद वो इतना खुश हो रहे होते हैं जैसे उन्होंने पूरी जंग ही जीत ली। लेकिन अब उस एलियन स्ट्रक्चर के हटने के बाद उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। क्रिस अब अपनी पूरी टीम के साथ फायर फाइटिंग वाले बेस पर चला गया जहां पर टीम नाम का एक आदमी मौजूद था। टीम वो ड्राइवर होता है जिसे कि कई बड़े बड़े इक्विपमेंट चलाने आते थे। क्रिस ने तो यहाँ पर टीम से मदद मांगी क्योंकि उसकी बेटी लिंसी बहुत ही ज्यादा मुश्किल में हो सकती है और क्रिस को किसी भी हालत में उसे बचाने जाना ही होगा। लेकिन टीम कहने लगा कि मेरी भी फैमिली बहुत खतरे में है तो मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को बचाऊंगा। क्रिस उस समय पर मायूस हो गया, लेकिन ये नेचुरल बात है कि कोई भी सबसे पहले अपनी फैमिली की केयर करेगा। क्रिस के साथ तो अब उसका एक साथी किट और एक आदमी जाता है। क्रिस ने तो एक छोटी सी ट्रक ले ली होती है जिसपे बैठकर वो लिंसी को बचाने के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरे डायमेंशन में जब कैप्टन मिलर की टीम आगे बढ़ रही थी तो उन्हें कहीं न कहीं एलियंस दिखाई दे रहे होते हैं। कैप्टन मिलर यही चाहते थे कि इन एलियंस को हमारे बारे में पता ना चले, नहीं तो वो हमें बंदी बना लेंगे। तो वो जैसे ही एलियन को देखते तो कहीं न कहीं जाकर छुप जाते। वहाँ पर पेड़ों की लंबाई बहुत ज्यादा थी तो उनके जड़ों के नीचे छुप जाना ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। कोई भी एलियन उन्हें ढूंढ नहीं पाता, ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। इसी तरीके से कैप्टन मिलर की टीम एलियंस को फॉलो करते हुए उनके बेस कैंप तक जाने लगी। लेकिन पृथ्वी पर यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात तब हो जाती है जब क्रिस अपने दोस्त किट के साथ अपनी बेटी लिंसी को बचाने के लिए दूसरी तरफ जा रहा था। उस जगह पर भी कई सारे एलियंस ने हमला कर दिया होता है जो कि अब ऐसी लेजर बीम छोड़ रहे थे जिससे इंसान टेलीपोर्ट नहीं होते बल्कि उनकी बॉडी कटकर खत्म हो जाती है। ऐसे ही सेम लेजर बीम क्रिस के एक दोस्त पर पड़ती है जिसकी पूरी बॉडी ही खत्म हो गई। इस मोमेंट के बाद से ही क्रिस को समझ में आ गया कि ये एलियन सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा खतरनाक है और ये भी हो सकता है कि वो एक ही बार में सबको खत्म कर दे। पर क्रिस यहाँ रुकता नहीं और अपनी बेटी लिंसी को बचाने के लिए आगे बढ़ता ही रहता है। अब हमें कैप्टन मिलर, डॉक्टर गॉर्डन और उसके साथ बचे हुए लोग दिखाए जाते हैं जो कि एलियंस के बेस कैंप में पहुंच गए थे। इसी बेस कैंप के अंदर वो कई इंसानों को लाकर कुछ न कुछ तो कर रहे होते हैं। कैप्टन मिलर उनके लीडर थे तो वो सबसे आगे होते हैं और खतरे का अंदाजा होते ही उन्हें छुपना था। जैसे ही कैप्टन मिलर एक दूसरी चैम्बर में जाते हैं तो वहाँ एक एलियन पहले से मौजूद था और वो एलियन इंसान की बॉडी पर कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। ये चीज देखकर कैप्टन मिलर तुरंत ही अपनी टीम के पास वापस आए और उन्हें छुपने के लिए कहा। अंदर मौजूद उस एलियन को कुछ आवाज आती है तो वो देखने चला आया। पर अच्छी बात तो ये थी कि सभी अपनी अपनी प्लेस पर छुप गए थे। उस एलियन का ध्यान उन सभी पर नहीं जाता तो वो अपने काम के लिए वापस जाने लगता है। फिलहाल के लिए खतरा टल जाने के कारण कैप्टन मिलर दूसरी तरफ जाने के लिए बढ़ चले थे। लेकिन उनमें से एक फीमेल सोल्जर को उस एलियन पर इतना गुस्सा आ जाता है क्योंकि इनमें से किसी ने ही उसके एक साथी को मारा था। वो फीमेल सोल्जर सीधा निकल पड़ी उस एलियन पर हमला करने के लिए। कैप्टन मिलर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ आवाज हो गई थी और इन आवाजों को उन एलियंस ने डिटेक्ट कर लिया था। तो अब ऑब्वियस बात थी कि वो सभी एलियंस उनकी लोकेशन का पता चलने के बाद उन पर हमला करने के लिए आ गए। वो सभी एलियंस अब वहाँ पर आकर कैप्टन मिलर की पूरी टीम को ही पकड़ लेते हैं। कैप्टन मिलर की टीम को भागने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। वहीं अब क्रिस अपने कुछ दो साथियों के साथ उसी बिल्डिंग में आ गया जहां उसकी बेटी मौजूद थी। अंदर की तरफ वो बड़ी सावधानी से जा रहे थे लेकिन उन्हें पता चला कि एक एलियन स्ट्रक्चर अभी भी वहां पर मौजूद है। एलियन स्ट्रक्चर को उनकी होने का एहसास हो गया, इसीलिए वो उनके पीछे पीछे आने लगा। क्रिस तो अपने दोनों साथियों के साथ एक जगह पर छुपा होता है लेकिन उन्हें यहाँ से तो निकलना ही होगा। तो इसीलिए क्रिस ने एक आइडिया सोचा उस एलियन स्ट्रक्चर का ध्यान भटकाने का।
क्रिस ने अपना एक मोबाइल फायर एक्सटिंग्विशर के पास रख दिया होता है, जिसमें से वो वॉइस में ला रहा था जो कि उसने अपनी बेटी को भेजा था। अब इन आवाजों को सुनकर एलियन स्ट्रक्चर थोड़ा कंफ्यूज हो गया और यही सोचने लगा कि ये कोई इंसान है। बाकी यहाँ पर तो क्रिस और उसके दोनों साथी बाहर की तरफ आ गए थे, पर उन्हें क्या पता कि ये एलियन स्ट्रक्चर्स तो चारों तरफ फैले हुए हैं, जिनका काम सिंपल था कि आधे इंसानों को टेलीपोर्ट कराना और वहीं आधे इंसानों को जान से मार देना। उसने अपनी लेजर बीम से लगातार फायर किया, जिससे कि वो दोनों ही साथी मारे जाते हैं और क्रिस घायल होकर नीचे गिर जाता है। क्रिस को कुछ नहीं समझा कि वो क्या करे, तो फिलहाल वो मरने की एक्टिंग करने लगा। वहीं अब हमें उन एलियंस के बेस कैंप में कैप्टन मिलर को दिखाया जाता है, जो कि बेहोश हो चुके थे। उन्हें जब होश आता है तो वो एक चाकू लेकर सीधा आगे बढ़ने लगे। कैप्टन मिलर ने एक प्लेटफॉर्म पर किसी लेडी को देखा था जो बहुत ही ज्यादा तड़प रही होती है। कैप्टन मिलर तो तुरंत उस लेडी को जाकर आजाद करने लग जाता है, पर वो लेडी बहुत चिल्ला रही थी। उसने तो साफ कह दिया कि तुम मुझे जान से मार दो, क्योंकि उन एलियंस ने मेरे बच्चों को खत्म कर दिया है और उनसे बचना एकदम नामुमकिन है। ऐसा लग रहा था कि वो एलियंस इंसानों की बॉडी पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं। कैप्टन मिलर उस लेडी को कुछ करता नहीं, बल्कि उसे वहीं छोड़कर एक दूसरे चैम्बर में आ जाता है। उसने तो डॉक्टर गॉर्डन को देखा, जो एक ट्यूब के अंदर फंसी हुई थी। डॉक्टर गॉर्डन बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं हो रहा था। कैप्टन मिलर को तो अपना एक और साथी दिखाया जाता है, और वो जब उसके पास गए तो उसका साथी एकदम आखिरी सांसें ले रहा था। उसके कई सारे बॉडी पार्ट्स पर कट्स मौजूद होते हैं, जो शायद उन्हीं एलियंस ने किए होंगे। और तभी कैप्टन मिलर को एहसास होने लगा कि वो एलियन उनके पास आ रहा है। कैप्टन मिलर तुरंत ही उस प्लेटफॉर्म के नीचे जाकर छुप गया। थोड़ी देर के अंदर एंट्री होती है उस एडवांस एलियन की, जो कि अब कैप्टन मिलर के उस साथी को जान से मार देता है। कैप्टन मिलर ये चीज देखकर एकदम शॉक हो गया कि ये सारे एलियंस आखिरकार चाहते क्या हैं। मिलर को जब लगने लगा कि वो एलियन यहाँ से जा चुका है, तो वो बाहर आकर चेक करता है, लेकिन डॉक्टर गॉर्डन लगातार चिल्ला रही थी, क्योंकि वो एलियन वहीं पर था। उसे पहले से पता होता है कि मिलर कहां पर छुपा हुआ है। उस एलियन ने तो कैप्टन मिलर को मार दिया और वहीं बेहोश करके रख दिया। अब तो ऐसा लग रहा था कि उनका बचना एकदम से नामुमकिन है। पृथ्वी पर मौजूद जनरल तो अब अपने सोल्जर को बुलाकर पूछ रहा था कि आखिरकार कैप्टन मिलर की टीम का क्या हुआ। उस सोल्जर ने जनरल को बताया कि उन्हें डॉक्टर गॉर्डन का एक मैसेज मिला है, लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि वो मैसेज यहाँ का है ही नहीं। वो तो किसी अलग ही प्लैनेट पर मौजूद है, जो शायद अलग गैलेक्सी में एग्जिस्ट करता हो। ये इन्फॉर्मेशन तो अब जनरल को अंदर से और ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि उनके पास कोई प्लान ही नहीं होता। वहीं पर हमें क्रिस को दिखाया गया, जो कि अपनी बेटी को ढूंढते हुए अब उसके काफी क्लोज पहुंच चुका था। लिंसी तो अब यहाँ अपने फादर को देखकर उन्हें आवाज देने लगती है और उनके पास भागती है। क्रिस भी बहुत खुश हो चुका था अपनी बेटी को एकदम सही सलामत देखकर, लेकिन क्रिस ने नोटिस किया कि एक एलियन स्ट्रक्चर ठीक उसकी बेटी के पीछे मौजूद है। इसीलिए क्रिस तुरंत ही अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। बट कहते हैं कि होने वाली चीज को कोई नहीं रोक सकता। उस एलियन स्ट्रक्चर ने एक लेजर बीम मारी, जो कि टेलीपोर्ट कर देता है उसकी बेटी को अलग डायमेंशन में। क्रिस इस बात से एकदम से गुस्सा हो गया और अपने हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी की मदद से एलियन स्ट्रक्चर को मार मार कर तोड़ देता है। लेकिन इस बात का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि लिंसी टेलीपोर्ट हो चुकी है उस दूसरे प्लैनेट पर। क्रिस को अगर अपनी बेटी को बचाना है तो उसे भी आखिरकार दूसरे प्लैनेट पर टेलीपोर्ट होना ही पड़ेगा। हमें तो अब यहाँ कैप्टन मिलर को दिखाया गया, जिसे वो एलियन पकड़कर अपनी रानी के पास लेकर जा रहा था। यानी कि इन सारे एलियंस की एक रानी है, जिसे कि बहुत भूख लगी है और वही शायद इन इंसानों को मारकर खा रही है। कैप्टन मिलर ने वहां पर कई इंसानों को देखा, जिसे कि वो रानी बहुत बुरी तरीके से मार रही थी। उस रानी का स्ट्रक्चर बाकी एलियन से बहुत बड़ा होता है और वो खूंखार भी थी। कैप्टन मिलर को जब उस रानी के सामने लेकर आया गया तो वो अजीब से वाइब्रेशन निकालने लगी। ये एक ऐसी वाइब्रेशन थी जिसे कि इंसान बिल्कुल समझ नहीं सकते थे और उनका दिमाग चकराने लगता। कैप्टन मिलर तो उस समय एकदम बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोल रहे थे तो वो उसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद होते हैं। डॉक्टर गॉर्डन अभी भी उस ट्यूब में थी और एलियन के पास उनकी तीसरी सोल्जर होती है। वो एलियन मेंबर तो उस सोल्जर को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉक्टर गॉर्डन किसी भी तरीके से ट्यूब से बाहर आ जाती है। उसने सबसे पहले कैप्टन मिलर को आजाद किया और कैप्टन मिलर तुरंत पहुंच जाते हैं एलियन से लड़ने के लिए। मिलर को लग रहा था कि उसके पास अगर वेपन है तो वो एलियन को मार सकता है, लेकिन उन एलियंस की बॉडी पर इतने अच्छे कवच लगे हुए थे जिससे कि कोई बुलेट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस एलियन ने तो सीधा कैप्टन मिलर को मारकर बेहोश किया और उस पूरे प्रोसेस में तीसरे वाले सोल्जर का
तो सर ही उड़ा दिया होता है। एलियन ने तो डॉक्टर गॉर्डन को वापस उस ट्यूब के अंदर रख दिया था। अचानक अब उस ट्यूब में ऐसे वाइब्रेशंस निकलती हैं जिसे सुनने के बाद डॉक्टर गॉर्डन का सर ही फट जाता है। यानी यहाँ पर डॉक्टर गॉर्डन की भी बहुत बुरी तरीके से मृत्यु हो चुकी है। सिर्फ उन सारे सोल्जर्स में से कैप्टन मिलर ही बचा हुआ था। मिलर तो अब एकदम से निहत्था हो जाता है और वो उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं पाता। क्रिस तो अब बहुत ही ज्यादा मायूस होकर अपने हेड ब्लेक के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि उसकी बेटी को वो नहीं बचा पाया। उसके सभी साथी मारे गए और वो यहाँ पर अकेला है। लेकिन ब्लेक यहाँ पर क्रिस को समझाता है कि तुम्हारी बेटी मरी नहीं है, बल्कि एलियंस ने उसे अपने प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर दिया है। अगर हम चाहे तो वहाँ जाकर तुम्हारी बेटी को बचा सकते हैं। क्रिस को तो अब इन सारी बातों से एक होप जागने लगी थी कि उसकी बेटी जिंदा हो सकती है। वहीं कैप्टन मिलर एक गन लेकर सीधा बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं उस दूसरे प्लेनेट पर। कैप्टन मिलर तो अपने ट्रांसमिटिंग डिवाइस के पास आ जाते हैं और वहां से अपने बेस के ऊपर मैसेज करते हैं कि वो बड़ी सी एस्टेरॉइड एक स्पेसशिप है जिससे शायद डिस्ट्रॉय करने पर उनका ये प्लान नाकामयाब हो सकता था। कैप्टन मिलर ने उन एलियंस और रानी के भी बारे में बता दिया जो इंसानों को टेलीपोर्ट करके उसे खा जाती है। इन एलियंस का एक और प्लान है कि इंसानों को खत्म करने के बाद ये पृथ्वी पर अपनी सिविलाइजेशन बिठाएंगे। अब ये चीजें ट्रांसमिट तो कर दी थी पर वहाँ एक एलियन आ जाता है। उस एलियन ने तो अब बिना मौका दिए कैप्टन मिलर पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरीके से मार दिया। कैप्टन मिलर भी उस मोमेंट पर कुछ नहीं कर पाते और वो वहीं खत्म हो जाते हैं। यहाँ जनरल और उसकी टीम को कैप्टन मिलर का मैसेज मिल चुका होता है, यानी अब आगे क्या करना है उन्हें पता था। जनरल ने अपने बहुत सारे बहादुर सोल्जर्स की एक टीम एस्टेब्लिश की और उनकी मदद से वो उस बड़े से एस्टेरॉइड को जाकर डिस्ट्रॉय करेगा। ब्लेक यहाँ पर क्रिस को भी अपने साथ उस टीम में ज्वाइन कराने के लिए लेकर आ जाता है। कुछ ही समय के अंदर बहुत सारे स्पेसशिप की मदद से जनरल की सोल्जर वाली टीम निकल पड़ी थी अंतरिक्ष की तरफ। वहीं उनकी मिलिट्री के पास एलियन का वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें से लेजर बीम निकलती थी और उसी लेजर बीम की मदद से क्रिस, ब्लेक और उसके कई सारे साथी टेलीपोर्ट हो जाते हैं दूसरे प्लेनेट पर। प्लेनेट पर आने के बाद क्रिस और उसके बाकी साथी निकल पड़े थे अलग अलग लोगों को बचाने के लिए। पर यहाँ रास्ते में उनकी मुलाकात एलियन से हो ही गई थी जो अब लगातार इंसानों की जान लेने पर तुल चुके थे। उनके साथ क्रिस भी मौजूद होता है जिसने पीछे से कुल्हाड़ी की मदद से एलियन पर हमला करके उसे मार दिया। यानी क्रिस को अपने साथ लाना उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। वहीं हमें स्पेस में दिखाया गया जहां कई सारी स्पेसशिप लेकर सोल्जर्स अपने जनरल के साथ एस्टेरॉइड पर हमला कर रहे थे। एस्टेरॉइड के अंदर से कई एलियन स्पेसशिप बाहर निकलती हैं जो पलटवार करती हैं, पर यहाँ इंसानी सभ्यता और पृथ्वी को बचाने के लिए उन्हें अपनी जान की कुर्बानी लगाकर लड़ना होगा। देखते ही देखते अंतरिक्ष में तो एक स्पेस वॉर चालू हो गई थी जो काफी सारे डैमेजेस पहुंचाती है। क्रिस और उसके बाकी बचे हुए साथी एलियन हेडक्वार्टर के अंदर घुसते हुए चारों तरफ ढूंढने लगे। क्रिस को आखिरकार अपनी बेटी मिल ही जाती है जिसे कि वो गले लगा ले रहा था, पर पीछे से एक एलियन आकर उसकी बेटी को घायल कर देता है। क्रिस ये बिल्कुल भी नहीं देख पाया और बहुत ही गुस्से में जाकर उस एलियन का सर ही काट दिया। क्रिस के साथ मौजूद बाकी सोल्जर्स वहाँ पर जितने भी लोग जिंदा थे उन्हें आजाद करने के लिए चले गए, लेकिन फिलहाल के लिए क्रिस को अपनी बेटी ही दिखाई दे रही थी तो वो उसे लेकर वहाँ से निकलने लगा। हमें तो अंतरिक्ष के अंदर जनरल और उसकी टीम को दिखाया गया जो लगातार मिसाइल्स फायर करती है उस बड़े से स्पेसशिप की तरफ। एक न्यूक्लियर मिसाइल बहुत ही अच्छी प्लेस पर जाकर लगी जिससे बड़ा धमाका होता है। पूरी की पूरी स्पेसशिप जिसे एस्टेरॉइड का रूप दिया गया था वह बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुकी होती है। सारे सोल्जर्स को लगा कि उन्होंने कर दिखाया है और अब एलियंस के खिलाफ वाली जंग उन्होंने जीत ली है, पर अब एस्टेरॉइड के अंदर जितने भी टुकड़े हुए थे वो तो इंडिविजुअल स्पेसशिप बन जाते हैं जिन्होंने पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लिया था। यानी एलियंस की अभी भी हार नहीं हुई है। वहाँ उस दूसरे प्लेनेट पर क्रिस अपनी बेटी को बचाकर एक जगह पे खड़ा होता है और उसके चारों तरफ एलियंस की पूरी सेना आ चुकी थी। धीरे धीरे वो क्रिस को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और क्रिस कुल्हाड़ी लेकर उनसे लड़ने के लिए तैयार था। आखिर क्रिस इस पूरे प्रोसेस में बच भी पाया कि नहीं ये नहीं बताया जाता और इसी सस्पेंस के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।